आज कौशल्या के दोनों बेटे बड़े दिनों बाद अपनी नौकरी से घर लौट रहे थे। उसका बड़ा बेटा कोलकाता तो छोटा बेटा यूपी में नौकरी करता था। आज दोनों बड़े दिनों बाद चंडीगढ़ अपने घर लौट रहे थे। अपने बेटों के इंतजार में कौशल्या कब से दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। तभी सोफे पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहा उसका पति मनोहर उससे कहता है, अब बस भी करो भाग्यवान, तब से इतने चक्कर काट चुकी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चक्कर खाकर ही गिर जाओ। अब रहने दीजिए, इतनी भी कमजोर नहीं हूं मैं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? ट्रेन को पहुंचे हुए तो कितना वक्त हो गया होगा ना। अरे बस आते ही होंगे भाग्यवान। अच्छा ऐसा करो, तब तक मेरे लिए जो है एक कप चाय बना दो। ओफो, हर वक्त बस चाय चाय चाय। इस आदमी का तो मन ही नहीं भरता चाय से। अब रुको, बना कर लाती हूँ। कौशल्या रसोई में जाकर चाय बनाने ही लगती है कि तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। वो भागते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है तो सामने उसके दोनों बेटे दो लड़कियों के साथ गले में वरमाला डाले हुए खड़े होते हैं। तभी उसकी बड़ी बहू अपनी सास के पांव छूती है। नमस्कार सासू माँ, तुम्हें कैसन छो? फिर छोटी यानी कि भोजपुरी बहू उसके पैर पकड़ते हुए कहती है, प्रणाम करतानी सासू माई। क्या सासू माई, और तू जमीन पर लेटकर क्यों आशीर्वाद ले रही है? अब जल्दी से हमको आशीर्वाद दे दो सासू माई, नहीं तो हम तुम्हारे पैर नहीं छोड़ेंगी। क्या बोल रही हैं ये दोनों? और निकम्मो, तुम ये किन नमूनियों को घर ले आए हो? माँ ये अनुश्री है, मेरी पत्नी, और इस घर की बड़ी बहू जो कि बंगाल से है। और माँ ये रोशनी है, मेरी पत्नी, और इस घर की छोटी बहू। ये सुनकर कौशल्या गुस्सा करने लगती है। क्या तुम दोनों कमबख्तों ने इन दो नमूनियों से शादी कर ली और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे अभी भी क्यों बता दिया? बच्चे पैदा कर लेते उसके साथ ही बताते। ये बात सुनकर भी हमको तो बहुत शर्म आता है। इसमें शर्म कैसे? आज नहीं तो कल तो बच्चत होवत ही है ना। तुमको पता है जेठानी जी, हम तो नाम भी सोच के रखे हैं। अगर लड़की हुई तो लिट्टी और लड़का हुआ तो चोखा। कैसन बा? चुप करो तुम दोनों, और तुम दोनों इनको बकवास बंद करने के लिए कहो, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। भाग्यवान, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम इन दोनों को अपना लो। आखिर हैं तो कायदे से अब इस घर की बहुएं ही ना। हाँ माँ, अब इन दोनों को अपना कर हमारा गृह प्रवेश करवाओ। हाँ माँ, हमारी खातिर इन्हें अपना लो। अब कौशल्या के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और वो उन दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। फिर वो दोनों अपने ससुर जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज कौशल्या अपनी दोनों बहुओं से, बहुओं, अब मुझे इस रसोई की जिम्मेदारियों से आजाद करो। अब आगे की जिम्मेदारियां तुम दोनों को ही संभालनी है। सासू माई फिक्र ना करो, हम भोजपुरी लोग ना बड़े ही मस्त होवत हैं और इस जिम्मेदार भी। बाकी इन बंगाली जेठानी का हमको नहीं पता। ए भोजपुरी, खुद को ज्यादा समझदार नहीं समझो, हम तुमको देख लेंगे। अच्छा अब लड़ना बंद करो और रसोई में जाकर कुछ बढ़िया सा पका लाओ। वो रसोई में जाती है तो अनुश्री फ्रिज खोलकर कहती है, अरे ये क्या, इसमें तो कितना सारा घास फूस भरा है। ये सब हमको नहीं पसंद। हमारा दिल तो मछली भात खाने को कर रहा है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर मछली कटवा कर लाती हूँ। आज हम पहली रसोई में मच्छी भात बनाकर सबको खिलाऊंगी। ये कहकर बंगाली बहू बाजार से मच्छी लाकर पकाती है। मछली की महक पूरी रसोई में फैल जाती है। तभी वहाँ भोजपुरी बहू नाक ढकते हुए आती है। अरे ओ बंगालन जेठानी, ये का सारी रसोई में बदबू बदबू कर दी। अब चलो जल्दी से चूल्हा खाली करो, हमको भी अपना पसंद का खाना बनाना है। अभी हमको समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो। काहे? हम काहे करें इंतजार? हम भी ब्याह करके आए, कोई भाग कर नहीं आई उनके साथ। हाँ। बंगाली बहू के खाना बनाने के बाद भोजपुरी बहू, क्या बनाऊं? लिट्टी चोखा बना लेवत है। पर नहीं, इससे तो इस बंगालन के ही नंबर बनेंगे सासू माई के आगे। ऐसा करत हूँ, थोड़ा भात और मुर्गी पका लेवत हूँ, लिट्टी चोखा कोनो और दिन पका लेंगे। फिर वो भी बाजार जाकर मुर्गी लेकर आती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। ओफो, कितना समय हो गया भाग्यवान, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओफो, इस बुढ़ऊ को भी ना बिल्कुल सब्र नहीं है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम लगती है, लेकिन इनको देखो, जब देखो बस चढ़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही। अब थोड़ा सब्र करो, पहली रसोई है दोनों की, क्योंकि तो पकवान बनाने में समय तो लगेगा ही ना।
कुछ देर बाद दोनों बहुएं अपनी अपनी डिश उन सबके सामने परोसती हैं, जिसे देख कौशल्या अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, हे राम, छी छी छी, ये क्या पका डाला, सत्यानाश हो इन दोनों का। मेरी जिस रसोई में लहसुन प्याज भी नहीं पकता था, आज उसमें इन दोनों देवरानी जेठानी ने मांस तक पका डाला। राम राम राम, अब मुझे गंगा जल डालकर अपनी रसोई को शुद्ध करना होगा। छी छी छी, हम तो नहीं खाएंगे ये। तुम चिंता ना करो सासू माँ, हम जल्दी से कुछ बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं है विकास बेटा, तू बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे। तुम दोनों हटाओ इसे यहाँ से और बाहर कुत्तों को डाल दो। अब वो लोग बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं, जिसके बाद सास रसोई में गंगा जल छिड़कने जाती है तो रसोई में हर जगह गंदगी फैली हुई होती है। इन दोनों ने तो मेरी रसोई का सत्यानाश कर डाला। अरे ओ बंगालन और भोजपुरी बहू, दोनों जल्द से जल्द यहाँ आओ। जी जी सासू माई। सासू माई की बच्ची, जल्दी से मेरी रसोई साफ करो। तुम दोनों ने मिलकर जो इसे अशुद्ध किया है ना, तो मुझे इसे शुद्ध करना है। ये कहकर गुस्से में कौशल्या वहां से चली गई। फिर दोनों बहुएं रसोई साफ करके बर्तन धोती हैं। शाम को कौशल्या बड़ी बहू से, ऐसा कर बड़ी बहू, रात के लिए सब्जी रोटी बना दे, और हाँ, मीठे में भी कुछ बना लेना। बंगाली बहू उस वक्त तो मुंडी हिला देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, ये सारा काम मैं अकेले क्यों करूं? माँ जी भी उस महारानी को कुछ नहीं बोलती। बंगाली बहू भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात के 9 बज जाते हैं। अरे ये क्या, रसोई में तो कोई भी नहीं है और अभी तक खाना भी नहीं बना। वो एक एक कर दोनों बहुओं के कमरे में जाती है, जहाँ दोनों बड़े मजे से फोन देख रही होती हैं। रात के 9 बज गए हैं, तुम दोनों खाना कब बनाओगी? सासू माँ, हमको नहीं बोलो, हमने शाम के चाय के बर्तन अकेले धोए हैं और दिन का खाना भी हमको बनाना पड़ा था। अकेले वो महारानी तो कमर लेकर बैठ गया था, इसलिए अब तो हम थक गए, हमसे ना बनेगा, उसी को बोलो। सासू माँ आई, सोच तो रही थी आपको आज लिट्टी चोखा बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन हमारी कमर में ना थोड़ा दर्द है। चुप कर तू, जल्दी से उठ और खाना बना, दिन में भी तेरा यही बहाना था। अब भोजपुरी बहू के पास कोई चारा नहीं था। वो जल्दी से जाकर खाना बनाकर परोसती है तो देखती है उसकी बंगालन जेठानी सबसे पहले टेबल पर आकर बैठी होती है। चल अब अपनी जेठानी की भी थाली लगा दे। अनुश्री जैसे ही भोजपुरी बहू के हाथ का बना खाना खाती है तो कमी निकालते हुए कहती है, इतना भी अच्छा नहीं बना है, हम ये रोटी सब्जी बनाती ना तो स्वाद ही अलग होता। खुद तो ये को बनाना नहीं, ऊपर से नुक्स निकाल रही है। इसी तरह अब दोनों बहुएं हर रोज एक दूसरे से खाना बनाने को लेकर लड़ती रहती, जिसे देख कौशल्या ने दोनों की रसोई अलग कर दी। पहले तो दोनों बहुत खुश हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उन दोनों को रसोई में एक दूसरे के साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उन दोनों का प्यार देखकर उनकी सास भी अब उन दोनों को फिर से एक कर देती है और रसोई के हुए 2 हिस्से फिर से एक रसोई में बदल जाते हैं।